हेलो नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं उप सह संयोजन यौगिक और आज हम लोग समझेंगे सीएफटी को खत्म करने के बाद में, यानी सीएफटी की पहले क्या सीमाएं लिखेंगे हम लोग कि सीएफटी कहाँ फेल हो गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो संकुल यौगिक होता है वो रंगीन क्यों होते हैं, कलर क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहां पर डीडी संक्रमण, जैसा कि मैंने पहले बात कर चुका हूं कि डीडी संक्रमण की वजह से क्या होता है, कोई भी यौगिक रंगीन होते हैं। तो डीडी संक्रमण एक्चुअल में होता क्या है, और फिर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा की भी बात हमने की थी डी ब्लॉक के तत्व में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम आपके लिए ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाते रहें। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग पहले देखते हैं सीएफटी की सीमाएं। लिखो हेडिंग। तो आज के हमारी पहली हेडिंग होगी वो होगी सीएफटी की सीमाएं। सीएफटी की सीमाएं, सीएफटी की सीमाएं, ड्रॉबैक्स या लिखो लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ सीएफटी, लिमिटेशन ऑफ सीएफटी, ये हमारे आज की हेडिंग बनेगी। और छापो ना, बढ़ते हैं आगे। देखो इसकी ना जो हमारे पास जो सीमाएं हैं, अरे मिट गया, देखो लिखो सीएफटी की सीमाएं, सीमाएं लिमिटेशन ऑफ, लिमिटेशन ऑफ सीएफटी। ठीक है ना, देखो पहली क्या है, देखो सबसे पहला जो लिमिटेशन वो ये है कि हम सभी लोग क्या जानते हैं, हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो सीएमए है ये बिंदु आवेश है। क्या है, सीएमए और लिगैंड को बिंदु आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं, है ना। बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश है तो ऋणात्मक, क्या कहा मैंने, ऋणात्मक लिगैंड से, किसे, हाँ ऋणात्मक लिगैंड से विपाटन अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि प्रतिकर्षण क्या होगा, अधिक होगा। तो जब नेगेटिव लिगैंड से प्रतिकर्षण अधिक होगा फिर तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होना चाहिए था, लेकिन होता कैसा है, दुर्बल, है कि नहीं। जैसे कि Cl, F, है कि नहीं, ये सब कैसे हैं, दुर्बल। Br, ये सब कैसे हैं, दुर्बल। तो नेगेटिव लिगैंड होने की वजह से विपाटन अधिक होता है और होना भी चाहिए। अधिक विपाटन अगर होता है तो उसने कहा था ऐसा लिगैंड जो ज्यादा अधिक मात्रा में करवाता हो विपाटन, वो लिगैंड कौन सा होगा, प्रबल होगा। कौन सा होगा, देखो मैंने आपको उसमें लिखवाया है, अरे उसमें लिखवाया ना, लेकिन नेगेटिव लिगैंड है Cl और अधिक होता है विपाटन, फिर भी उसको उसने वीक बोल दिया। क्या बोल दिया उसने उसको, व्याख्या नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना व्याख्या, कमी ढूंढो, कमी ढूंढना चाहिए। ठीक है ना। सपना टूटा है ना, दिल भी टूटा है, दर्द भी होता है, चलो सब चलता है ना। इंडिया हार गई, कोई बात नहीं, है ना। अब 5T20 मैचेस लेंगे उसको बदला। ठीक है ना, देखो अरे यार, सीएमए और लिगैंड को बिंदु आवेश माना गया। इसमें लिखो क्या, ऋणात्मक लिगैंड की उपस्थिति में अधिक विपाटन होता है। क्या होता है, में अधिक विपाटन होता है, अधिक विपाटन होता है। तो ऋणात्मक
ऋणात्मक लिगैंड ऋणात्मक लिगैंड प्रबल लिगैंड होना चाहिए किंतु Cl माइनस F माइनस Br माइनस आदि कैसे होते हैं? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होती है। ठीक है ना। और देखो दूसरी बात, तो इसी चीज को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि किस पर भाई, कि CFT क्या नहीं करता, CFT लिगैंडों की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब ये भी व्याख्या नहीं कर सका। कौन? CFT कि लिगैंड स्ट्रांग क्यों है, लिगैंड स्ट्रांग क्यों है, और स्ट्रांग लिगैंड होने के लिए जो उसने बातें बताई जी। देखो फेल हो रहा है। क्या हो रहा है? उसने क्या कहा था कि ऐसा लिगैंड जिसकी उपस्थिति में कक्षकों का विपाटन अधिक होता है वो प्रबल होगा। क्या होगा? तो जब देखा गया कि Cl F नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सब नेगेटिव लिगैंड है, इसकी उपस्थिति में विपाटन भी अधिक होता है। अगर अधिक होता है विपाटन इसकी उपस्थिति में, फिर तो इसको स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन क्या रखा इसको? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कर दिया है ना। तो लिगैंड क्या हुआ? दुर्बल होना चाहिए, प्रबल CFT के आधार पे। तो ये फेलियर, क्या है ये? फेलियर है ना, फेलियर। तो 2 लिखवा दी मैंने आपको रिपीटेशन। अब लिखो तीसरा एस्पेक्ट क्या है? ठीक है ना, लिखो इससे CMA और लिगैंडों के मध्य उपसह संयोजी आबंधों की व्याख्या नहीं कर सका। इससे CMA और लिगैंडों के मध्य उपसह संयोजी आबंधों की व्याख्या नहीं हो सका। ठीक है भाई। तो ये चीजें क्या हो रही है यहां पर, फेल कर रही है। ठीक है ना CFT को। देखो हम लोगों ने जब तक कि कोई थ्योरी फेल क्यों हुआ पता नहीं होगा ना, तो हम आगे जो आएगी नई थ्योरी वो हमें समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको सबसे पहली थ्योरी वर्नर की समझाई थी, तो वर्नर की थ्योरी में उसने बॉन्डिंग तो दिया प्राथमिक द्वितीयक, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि कोई संकुल की जो ज्यामिति वो कैसी होती है, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, रंगीन क्यों होते हैं, ये नहीं बता पाया, तो फेल हो गया। लेकिन जब VBT आई, VBT में भी अच्छा कुछ काम किया इसने, ज्यामिति बताया, लेकिन ये चीज नहीं बता पाया कि रंगीन क्यों होते हैं, रंगीन लिगैंड उच्च क्यों होते हैं और क्यों होते हैं दुर्बल प्रबल, है ना, पता नहीं पाया। चीजें बहुत सारी है। उसके बाद जब CFT आई तो CFT ने जो VBT की जो ड्रॉबैक्स थे, कमियां थी, उसे हल कर दिया, लेकिन अच्छे से नहीं कर सका हल। जैसे लिगैंड वाली कहानी, जब उसने लिगैंड वाली कहानी में भी कुछ को बताया स्ट्रांग की इसलिए होता है तो लोगों ने माना, लेकिन जब ऐसी ऐसी बातें आई तब फेल हो गया। इसने बिंदु आवेश मान लिया। क्या माना इसने? बिंदु आवेश मान लिया, लिगैंड होगा नेगेटिव और CMA होगा पॉजिटिव। अब बिंदु आवेश अगर हो गया तो उनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, जो है ना, उससे क्या हो रहा है? विपाटन हो रहा है। तो आयनिक बंध बना रहा है वो। क्या कर रहा है? प्लस माइनस आयनिक नहीं हो गया, आयनिक। अब आयनिक है, चैप्टर का नाम ही क्या है? उपसह संयोजी आबंध, है ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दे रहा है तो बंध कौन सा बनेगा? उपसह संयोजी बनेगा, लेकिन ये कह रहा है आयनिक बनेगा। तो उपसह संयोजी होने का दावा ये नहीं कर पाया,
तो फिर फेल हो गया। जब CFT फेल हुआ तो इसके बाद में एक थ्योरी और आता है, ये होगा तो सबका जी। इसके बाद में आता है लिगैंड क्षेत्र सिद्धांत। लिगैंड क्षेत्र सिद्धांत यानी कि LFT, लिगैंड फील्ड थ्योरी, जो हमारे कोर्स में नहीं है, अपन इसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। ये मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है ना, बस कि इसके बाद में ये आता है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आता है, MOT, ठीक है ना। MOT आपने वैसे वहां पर सीखा है पहले 11th क्लास का जो ना चौथा है चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, वहां पर आप पढ़ते हो MOT। लेकिन वो उस प्रकार के बंध के लिए है, सिंपल जो होता है ना, सिंपल कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उनके लिए है। तो MOT और LFT ये हमारे कोर्स में फिलहाल उपसह संयोजी आबंध के लिए नहीं है, तो अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लोग ना जाकर के आगे जो कोर्स होगा तुम्हारा BSc या फिर अगर BTech में जाओगे तो वहाँ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। कहाँ केमिस्ट्री में पढ़ना है। फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अगला टॉपिक्स है वो क्या है, लिखो। संकुलों का रंगीन होना, क्या होना, रंगीन होना या रंगीन बनना, रंगीन बनना। क्या लिखा था पहले, संकुल यौगिक का रंगीन होना, रंगीन संकुल यौगिकों का, है ना, रंगीन होना, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोला था मैंने, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट मतलब होता है उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। समझे आप लोग कि नहीं समझे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये रंगीन क्यों होते हैं ना, अपन लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना, कि भैया ये रंगीन क्यों है, किस लिए है ना, चीजों को हमें सीखना है डिटेल में। देखो होता क्या है एक्चुअली, दो कारणों से हमारा संकुल जो होता है वो रंगीन होता है। कितने, दो कारणों से। दो क्या बोलो, बिंदुओं मत करो ना, दो कारणों से उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजी यौगिक रंगीन संकुल बनाते हैं। कैसे, रंगीन संकुल बनाते हैं, संकुल बनाते हैं, दो कारणों से बनाते हैं। पहला है DD संक्रमण, जो कि वहां पर भी पहले आ चुका है डी ब्लॉक के तत्व में, लेकिन वहां पर समझाया नहीं गया कि कैसे क्या होगा DD ब्लॉक। पहला होता है DD संक्रमण, DD संक्रमण, ठीक है। हम इसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन, ठीक है भाई, DD ट्रांजिशन। ये क्या होता है ना, आओ समझते हैं। देखो यहां पर एक वर्ड आएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब जिसमें ऐसा लवण जिसमें जल की मात्रा भी, क्या हो, जल की मात्रा, ठीक है भाई। देखो आ जाओ, एनहाइड्रस को बोलते हैं हिंदी में शुष्क, क्या बोलते हैं, शुष्क। और एक होता है हाइड्रेटेड। अगर बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, देखो यहाँ एग्जांपल से बात करेंगे, ठीक है ना। DD में क्या होता है वास्तव में, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट, क्या है ये रंगहीन होता है, क्या होता है ये रंगहीन होता है। अब कॉपर सल्फेट में Cu पर 2+ है, Cu पर क्या है, 2+ है, तो 2+ है। तो अगर हम यहाँ पर Cu का विन्यास लिखेंगे, Cu2+, 29 पे ना, इसका विन्यास लिखो। इसका विन्यास क्या होता है, ऑर्गन 4s1, हाँ बनाएगा 3d10 होता है ना। अगर हम इसका ना ये कुछ लिखें इस टाइप से, ऑर्बिटल को बना करके, तो
देखो एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है सर, गलत हो गया एस में एक है, इसमें 10 रहेंगे ना, एक हो जाएगा 10। इसमें एक हो रहा है कुछ ही। तो इसमें है ना, एक और डी पता में लग जाएगा। डी में तो 10 है ना। कौन पूरी हो जाएगा ये? सही तो करना है। तो हम 10 इलेक्ट्रॉन तो भर रहे हैं इसमें। हाँ पूरे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 भर गया। अब ये जैसे यहां से गया, कौन गया? 2 इलेक्ट्रॉन गया निकल के। तो एक गया कहां से? एस में से और एक एस में से। डी में से गया। ये लो भर गया। जी और एक गया कहां से? डी में से। तो इसमें क्या बचा? एक इलेक्ट्रॉन बचा युग्मित, ये में से जी। सॉरी अयुग्मित बचा। ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन ये जो आयनिक रूप में कब आया? जब आपने इसको पानी में गिरा। किसमें? पानी में गिरा। जी पानी में गिरोगे तब आयनिक रूप में आएगा, मतलब 2+ में आएगा। अगर ये पानी में नहीं है, जी शुष्क अवस्था में है, शुष्क मतलब होता है बिना पानी का, तो इस पे आवेश नहीं ये बिल्कुल सफेद रंग का होता है। क्या होता है? सफेद रंग का। मेरे पास नीले रंग का कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, अगर उसे गर्म कर दूंगा तो नीले से सफेद हो जाता है। क्यों? उसके अंदर का जल के अणु है ना, वो भाप बन के उड़ने लगते हैं, और वो दिखता भी उड़ता हुआ कि देखो यहाँ पर आके मुंह पे ना बैठ जाता है बूंद बूंद सा पानी सा, तो सफेद होता है। पानी डाल देंगे सफेद वापस नीला हो जाता है। ठीक है ना। देखो तो जलीय अवस्था में कॉपर सल्फेट नीला होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। किसमें? जलीय अवस्था में कॉपर 2+ आने में टूट जाता है कि नहीं। अब तुम ये सोचो, अगर यहां पर 1+ होता, क्या होता? एक प्लस। 1+ होता तो खाली ये वाला भागता यहां से, हाँ। जी ठीक है ना। बिल्कुल। और यहाँ पर क्या होता? पूरे 10 इलेक्ट्रॉन, युग्मित हो जाते हैं। तो वो रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। तो वो स्थायी नहीं है, लेकिन वो लेकिन क्या नहीं है? स्थायी नहीं। स्थायी नहीं, ठीक है ना। 2+ आने का होता है मोर स्टेबल, ज्यादा स्थायी होता है। तो हम ये कहते हैं कि रंगहीन है फिलहाल, ये रंगहीन है। ये रंगहीन है। लेकिन ये जो आयन है ये रंगहीन है। ये रंगीन है, नीले रंग का है ना। नीले रंग का होता है, नीला कलर मेरे पास रखा हुआ है कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। नीले रंग का, बिल्कुल नीला। इसको नीला थोता भी कहते हैं, नीला थोता भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कॉपर सल्फेट की। तो सॉरी, इसके देखो आगे ये दिख गया सबको। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। अब ये कैसा है? इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड लवण, ठीक है ना। आर्द्र बोलते हैं इसको हिंदी में, आर्द्र लवण, मतलब जिसमें आर्द्रता होती है ना। आर्द्रता सुना होगा तुमने भूगोल में, खास करके आर्द्र मिट्टी, आर्द्रता है ना। हाँ। तो ये आर्द्रता मतलब इसमें नमी होती, नमी युक्त, वो जल की कुछ बूंदे होती है उसमें। तो ये होते हैं कौन से रंग के? नीले रंग के। तो इसी चीज को ना संकुलों में ऐसे लिखा गया, देखो ये लिखा गया कॉपर और ये H2O 6 लिगेंड आके बैठ गए, ठीक है ना। समझे तुम लोग। और यहाँ पर क्या होता है? 4 नेगेटिव। क्या होता है? 4 नेगेटिव। है ना, 4 नेगेटिव, ठीक है। इस टाइप से तो ये अष्टफलकीय है, नीले रंग का। तो ये भी कैसा होता है? आर्द्र संकुल, यानी कि हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, हम उसको बोलेंगे, ठीक है ना। कौन सा रंग का होता है? नीला रंग, ठीक है भाई। ये आपका हो गया नीले रंग का, ठीक है ना। तो आ जाओ, तो ये रंग तो होगा नीला, लेकिन रंगीन डीडी संक्रमण होता क्या है तुम्हें कहां बताया? नहीं बताया ना, अब बताएंगे। देखो ये हो गया सबका। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हो गया रैपिड रेन, हो गया। चलो देखो, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है डी कक्षक। क्या होता है? डी कक्षक 5 होते हैं, सबने पढ़ रखा है। यस सर। इस चैप्टर में क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये डी ब्लॉक वाले में क्यों नहीं बताया गया बना करके? तुमको अभी समझ में आएगा क्यों नहीं बताया गया। देखो ये कक्षक क्या है?
इसमें मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? मान लो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ठीक है ना, या मान लो चलो 5 या 4 मान लो। इसका क्या हो गया? विपाटन। अरे वाह कि नहीं वाह? यस सर। इसका हो गया विपाटन, ऊपर पहुंच गए Eg कक्षक और नीचे पहुंच गए T2G कक्षक। अब आपने पढ़ रखा तो तुमको दिक्कत आने वाली है नहीं। जी क्या तुमको डी ब्लॉक में ये सब था मालूम? नहीं पता ना, तुमको था पता T2G और मैं था तुमको पता Eg की क्या होता है। क्या होता है? अब यहाँ पर क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जी कितने हैं? 5। तो 1 2 अच्छा 4 है, 1 2 3 4। 4। ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि ये ऊपर जा सके। ऊपर जा सकते हैं। तभी तो पेयरिंग हुआ है। हाँ जी इलेक्ट्रॉन का युग्मन क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा ऊर्जा कम है। करने के लिए ऊपर अगर जाना चाहता है ज्यादा चाहिए तो चाहिए उसको ऊर्जा अधिक चाहिए। ज्यादा चाहिए। लेकिन मान लो कहीं से सनलाइट पड़ गया, प्रकाश पड़ गया, मान लो यहाँ पर है सूरज भगवान, सूर्य माता इधर है, सॉरी पिता होता है, माता होता है सूर्य, पिता। चलो पिता ठीक है ना, मेल है मतलब, ठीक है ना, ये हो गई सूरज, ठीक है ना। अब सूरज है, प्रकाश यहां से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। कहते हैं ना इस दुनिया के अंदर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत वो क्या है? सूरज है। तो इसके अंदर से क्या निकलता है? रेडिएशन। क्या निकलता है? रेडिएशन एचबी ऊर्जा वाली, या तो फोटोन की ऊर्जा होती है ना, बिल्कुल। फोटोन होता है। अब इसमें से क्या होता है? ये होता है श्वेत प्रकाश। क्या होता है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश क्या सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं ये? जी श्वेत प्रकाश। सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य वाले, ठीक है। प्रकाश की बात हो रही है, ठीक है भाई। सभी मतलब कि भाई वेवलेंथ होता है ना, तुम लोगों ने जान रहा है, एक्स रे होता है, गामा रे, अल्फा रे, है ना, विजिबल रे में तो श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है ना। विजिबल रे मतलब क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग नाम होता है ना। हाँ, स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। तो सभी प्रकार की क्या है इसके अंदर? रेडिएशन। जैसे ये प्रकाश की किरणें पड़ता है किसके ऊपर? T2G में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, तो इसको क्या मिला? ऊर्जा। क्या मिला इसको? जब इसको ये ऊर्जा मिला तो बंदा एक्साइटेड हो जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां पहुंच जाता है। कहां? ऊपर भाई जाना चाहता है ना, लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला युग्मित इलेक्ट्रॉन, जी ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन हो गया युग्मित, वो कहता है सारा ऊर्जा तो मेरे को मिल ही गया, चलो घूम फिर कर आते हैं। पहले ऊपर क्यों नहीं जा रहा था? ऊर्जा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि बैरियर सेंटर था ना, बेरियर सेंटर होता है इसमें बीच में, बेल सेंटर ये हो गया बैरियर सेंटर हो गया। इसमें डेल्टा ओ होता है, ऑक्टाहेड में ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, ठीक है ना, ऐसे सब में होता है, ठीक है। अब इतनी ऊर्जा के पास है नहीं, युग्मन ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा इसको चाहिए, जी तब जाएगा ये ऊपर। अब युग्मन बाहर से इसको मिल गया ऊर्जा, तो ये कूद कर यहां पहुंच गया। तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में, ठीक है ना। यानी कि बाह्य स्रोत से, यहां पर मैं लिखूंगा ना, बाह्य स्रोत से इलेक्ट्रॉन्स द्वारा ऊर्जा का अवशोषण के पश्चात क्या हो रहा है? स्थानांतरण। क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है ना। पश्चात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से गया है ऊपर, क्या लेकर गया है? ऊर्जा। तो जब इलेक्ट्रॉन
प्रकाश को अवशोषित करता है तो ऊपर जाता है, लेकिन क्या हमेशा वहीं तक रहेगा? ये नहीं तुम्हारे पास मान लो कुछ रुपए आ गए, एक्स्ट्रा पैसे आ गए फालतू, नहीं रहते। तुम कहते हो कि यार इसके खर्च कहाँ करूं, तुम घूमने चल देते हो। खर्च किया, घूमने आए किसी वेकेशन पे, नैनीताल चले गए या किसी भी हिल स्टेशन पे आप गए घूमने, क्या तुम वहां पर हमेशा रहते हो? नहीं। पैसा खत्म हुआ वापस अपने घर, वापस अपने घर। कुछ समय और रुकते हो ना। तो जब तुम जाते हो तो पैसे लेकर जाते हो, आते हो तो पैसे उड़ा करके आते हो, खर्च करके आते नहीं आते हो। जी सेम ये करता है। तो 10 की पावर -8 सेकंड, 10 की पावर -8 सेकंड, ये तरह से एग्जैक्ट पेपर में चेक कर लेता हूं। हाँ, 10 की पावर -8 सेकंड तक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, अपन इसको प्यार से इजी बोलोगे क्या? इजी ईजी कक्षक, ईजी कक्षक में रुकता है। क्या होता है? रुकता है। ये रुकना, ये क्या रुकता है? रुकता है, फिर वापस निम्न ऊर्जा स्तर, वापस निम्न ऊर्जा स्तर पर आते समय वापस आता है इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, ठीक है ना, निकालता है। तो जिस रंग की ऊर्जा को यह करता है अवशोषित, उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक जी रंग के स्पेक्ट्रम को छोड़ता है, निकालता है, ठीक है ना, उत्सर्जित करता है। तो जिस रंग का वो छोड़ता है प्रकाश, जी हमें वही रंग दिखाई पड़ता है। हमें वही रंग दिखाई, रात में तुम्हें कुछ चीज रंगीन दिखाई क्यों नहीं पड़ती? प्रकाश पड़ती नहीं, तो वहां से उत्सर्जन नहीं होता है, अवशोषण नहीं होता है। अब देखो ये शर्ट कौन सा रंग है? नीला। नीला अबे अंधेरा मार देंगे हम लाइट भगा करके, तो मैं दिखूंगा क्या? फिर तो मैं नहीं दिखाई दूंगा, ये भी दिखाई नहीं देगा, ब्लैक ब्लैक है कि नहीं, तो मैं भी दिखाई क्यों दूंगा? क्योंकि हमारा रंग काला, लाइट क्या कर दिया? एब्जॉर्ब, उत्सर्जित तो नहीं होगा, है ना। प्रकाश है ही नहीं, मतलब इस समझ लो। आते समय पूरक अवशोषित रंग, अवशोषित रंग के प्रकाश का पूरक रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो एक डी कक्षक से दूसरे डी में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कहां जा रहा है? मतलब T2G डी का ही तो कक्षक है, दूसरे डी में जा रहा है, एक डी से दूसरे डी में जा रहा है, तो डी संक्रमण हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का एक डी से दूसरे डी में जाना डी संक्रमण कहलाता है, ठीक है ना, करता है, ठीक है ना। बाह्य स्रोतों से इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण के पश्चात इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण, ठीक है ना। इसमें ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन्स का ईजी डी कक्षक से T2G डी कक्षक, डी कक्षक में क्या होता है? स्थानांतरण, ठीक है भाई। डी कौन सा? डी संक्रमण कहलाता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, ये ना इसमें घुसे गति ना, मैं सोच बाहर निकाल लेता हूं। देखो ये रहा, मतलब तुमने इसको ना ऐसे कहीं लिख लो, ऐसे लिखो, देखो थोड़ा तुमको ये तो लिखना है ही, है ना, तो तुम इसको पॉइंट बना करके ना ऐसे लिख लो,
सारा छोटा कैसे करूं, छोटा ऐसे कर जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ दे दे, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको इधर से ना ये ले लेता हूँ, इसको यहाँ ले दो, डी डी संक्रमण कहलाता है। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है बाह्य स्रोत से इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण के पश्चात इलेक्ट्रॉन का ईजी डी कक्षक से T2G, अरे सॉरी न्यूट्रल दे रहा, यहाँ लिखो T2G। भाई T2G से तो जा रहा है किसमें, ईजी में, किसमें, ईजी में, ठीक है ना, कक्षक में किसका, इलेक्ट्रॉन का, फिर क्या लिखो, स्थानांतरण, डी संक्रमण कहलाता, ठीक है ना। अगर ये आपको दिख ना रहा होगी क्या लिखा है, तो मैंने आपको पढ़ के ना समझा दिया, जब बोला तब रोक के वीडियो ना लिख लेना आराम से, ठीक है। ये डायग्राम छापो, और ये रंगीन इसलिए होता है, ठीक है ना, बेचन घुस गया। डी संक्रमण होता क्या है, तो आराम से डायग्राम बनाओ और आप इसको लिख लो, ठीक है। वीडियो को रोक करके ना आगे पीछे करके लिख लो, ठीक है, कॉपी करो नंबर से। अच्छा तो कर देखो ऐड नहीं के लिए, अब सुनो मेरी बात सुनो, देखो कुछ चीजें ना यहाँ पर थोड़ा सीखना जरूरी है, आओ सीखते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि डी 0, मतलब अगर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं है जी, और पे डी 10, मतलब जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है रंगीन वाले संकुल यौगिक, संकुल यौगिक कैसे होते हैं, रंगीन रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, भारतीय दिखे रंगहीन होते हैं, ठीक है ना। यदि D0 और D10 वाले यौगिक भी रंगीन है, यौगिक भी रंगीन है, तो वह केवल और केवल तो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम ये रंगीन है कुछ स्पेक्ट्रा के कारण होगा, ठीक है ना। मतलब चार्ज स्पेक्ट्रा की वजह से होता है रंगीन। अगर डी इलेक्ट्रॉन में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब डी ऑर्बिटल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो रंगीन नहीं हो सकता। अगर फिर भी रंगीन है वो है, तो वहां पर आवेश क्या लगाए, ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ये मैंने ना डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें समझाया है डिटेल में कि ये क्यों होता है, ये क्या होता है, मतलब है ना। हाँ KMnO4 बेस्ट एग्जांपल इसका, ठीक है ना। ये रंगीन क्यों होते हैं, ऐसे K2STAR2O7 ये भी, ठीक है ना, रंगीन होते हैं, लेकिन इनके जो डी होते हैं ऑर्बिटल्स उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है ना। तो उसको आपने डिटेल में पढ़ना, ठीक है ना, आपको आएगा समझ में सब, ठीक है ना, वहां पर लेना। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो ना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें एग्जांपल देखो ध्यान से ना, एग्जांपल कौन कौन हो गया इसमें, पहला ये होगा हमारे पास TiS2O6 संकुल है ये 4+, क्या है ये 4+, ये रंगहीन होता है, क्या होता है ये रंगीन, ठीक है ना। ऐसे ही कौन, जिंक H2O6 2+, ये भी रंगहीन होता है, ये कैसे है, रंगहीन है ये, रंगहीन है नहीं, रंगहीन, कलरलेस, इनमें रंग नहीं होते, इनमें रंग नहीं होते भाई, ठीक है ना। और जो दोनों हाँ रंग और रंगीन, हाँ, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा क्या, डी संक्रमण, ठीक है ना टॉपिक। एक क्लास इसमें ना हम लोग और लेंगे, ठीक है ना, वो अगली क्लास का, ठीक है, टॉपिक है वो। तो अपन लोग आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। डी संक्रमण मैंने खत्म कर दिया है, इस प्रकार से होता है।
एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। कब? जब वो ऊर्जा अवशोषित करता है किसी बाह्य स्रोत से, जी ठीक है ना। और वो जो ऊर्जा होती है जो करता है अवशोषित, भाई मान लो हमारे पास क्या है, ये ना ऊर्जा, ह्यूमन ऊर्जा, क्या है ये ऊर्जा से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल या फिर ऐसे लिखो, देखो एच म्यू ये ऊर्जा होता है, जी ये फोटोन की ऊर्जा होता है। जी इसकी जो तो फोटोन की ऊर्जा इससे, इधर पूरा जो अंतर है हाँ जी, डेल्टा ओ, इससे ज्यादा या इसके बराबर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन पर चला जाएगा, ठीक है ना। के स्थिति में, ये लिखो की स्थिति में, स्थिति है ना, छाप लो इस पॉइंट को, स्थिति में डीडी संक्रमण संभव है, डीडी संक्रमण होता है, ठीक है ना। इसे आप कहां लिखोगे, तुम इसे कहां लिखोगे, अगर आपके नोट्स में स्पेस है जहां लिखा है तो ये लिख दो इधर साइड में, ठीक है ना, इधर लिख दो साइड में, या फिर इसके नीचे लिख दो, है ना। लेकिन आप भी लिख दो कि एच म्यू का मान, एच म्यू क्या है, फोटोनिक ऊर्जा, किसकी, जो प्रकाश आ रही है बाह्य स्रोत से उसमें से क्या निकलता है, ऊर्जा का पैकेट निकलता है, और उस ऊर्जा के पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन, क्या बोलते हैं। उस एक पैकेट की यानी उस एक फोटोन की ऊर्जा इतनी होती है जो आकर कहां पड़ती है, इलेक्ट्रॉन पे, और वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाता है, फिर यहां से जब मार के वहां पहुंचता है, ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डीडी संक्रमण, और इसी वजह से क्या होता है, गुण रंगीन होते हैं, ठीक है। कुछ अंकुर रंगीन नहीं होते, D0 वाले और D10 वाले, लेकिन कुछ होते हैं रंगीन G0 और D10 वाले भी, वो केवल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से होता है। अब ये होता क्या है, आप इसके लिए डी ब्लॉक करना, जो चैप्टर पूरा है वो निकाल के ना देखो, पढ़ो प्लेलिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अपन मिलेंगे तुमसे अगली कक्षा में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। इंडिया वर्ल्ड कप हारा है, शोक मन रहा है, दुख हमको भी हुआ है, तुमको भी हुआ है, रोना भी आ रहा है, लेकिन चलता, ठीक है ना, क्रिकेट है। टाटा, बाय बाय, मिस यू, ठीक।